आगे देखते हैं। सबसेट्स ऑफ द सेट आर ऑफ द रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब जो रियल नंबर्स है उसके कितने सबसेट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सिस्टम। तो जो सबसे पहला नंबर सिस्टम है वो हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। देखते हैं नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। दीज आर काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। आगे द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का सेट, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। रैशनल नंबर, द थर्ड वन इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसको डिनोट करते हैं क्यू से। क्यू इक्वल टू, जो उसका सेट बिल्डर फॉर्म है वो मैं लिख देता हूँ, x सच दैट x इक्वल्स टू m अपॉन n, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। m और n इसमें क्या है, इंटीजर्स, जो कि बिलोंग किसको करते हैं, z को। एंड n नॉट इक्वल टू 0। द लास्ट इज इरेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल numbers, it is denoted by capital T। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, रैशनल इरेशनल नंबर की। T इक्वल्स टू विद इन कर्ली ब्रैकेट्स x such that x belongs to R and x not equal to x does not belong to Q। तो सीधा हम ऐसे बोल सकते हैं इरेशनल नंबर्स को रियल नंबर के अंदर से आप रैशनल नंबर को माइनस कर दीजिए तो आपको इरेशनल नंबर का सेट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, आपने क्या देखा इसमें, हमने इसमें ऑब्जर्व किया कि जितने भी सेट हैं ये सारे रियल नंबर के सेट के अंदर आते हैं। तो ये सिंपली हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। देखिए स्टूडेंट, ऐसे लिख सकते हैं, natural number is a subset of real number, integer is a subset of real number, rational number is a subset of real number, irrational number is a subset of real number। तो इनके बेसिस पे मैं ऐसे कह सकता हूँ n is a subset of z, z is a subset of q and q is a subset of r। तो यहाँ से रिलेशन निकले आई, ये जितने भी नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये सारे सबसेट किसके हैं, रियल नंबर के। और ऐसे कह सकते हैं जो टी है वो किसका सबसेट है, रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के अंदर टी आता है। टी मीन्स इरेशनल नंबर, और जो नेचुरल नंबर है वो इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं होता। एन इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ टी, इरेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स नहीं आते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हम डिस्कशन करेंगे इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल्स क्या होते हैं, तो इंटरवल्स डिफाइन करने के लिए मैं दो रियल नंबर्स लेता हूँ, उनके बीच पे इंटरवल्स को डिफाइन करूँगा। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इन अलजेब्रा। तो उधर देखते हैं, डिस्कस अबाउट इंटरवल्स। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। इंटरवल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरवल, द फाइनाइट इंटरवल्स एंड अदर वन इज इनफाइनाइट इंटरवल। finite intervals and the second one is infinite intervals. Students, in this video we will discuss about finite intervals. So see please, finite interval समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, दो रियल नंबर्स लेता हूँ। लेट ए एंड बी बी टू रियल नंबर्स, लेट ए एंड बी बी टू रियल नंबर्स।
मैंने रियल नंबर का सेट इसलिए लिया है बिकॉज रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है ना स्टूडेंट्स। तो रियल नंबर के सेट पे हम इन कंडीशन को डिफाइन करेंगे, इंटरवल्स को। यदि रियल नंबर पर डिफाइन होता है ऑलरेडी डिफाइन होंगी कंडीशंस। अब आगे पढ़ते हैं इन फाइनाइट इंटरवल में। जो सबसे पहला इंटरवल होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, अब देखिए ओपन इंटरवल होता क्या है। ओपन इंटरवल इसको ऐसे लिखा जाता है राउंड ब्रैकेट विद इन राउंड ब्रैकेट्स a कॉमा b, या तो आप ऐसे लिखेंगे या इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी a कॉमा b। अब इस ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, a कॉमा b इक्वल x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज लेस देन a एंड ग्रेटर देन b। सॉरी, जो x है वो a और b के बीच में। अब देखिए ये तो मैंने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी। इसका मीनिंग क्या है, जो x है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन वो रियल नंबर को इस तरीके से बिलोंग करेगा ये a और b के बीच में होगा। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सपोज दैट 1,2 मैंने एक ओपन इंटरवल का एग्जाम्पल लिया। अब ओपन इंटरवल का एग्जाम्पल लिया तो मैं ये इसके बीच में कोई x देखता हूँ। x का मतलब है सपोज दैट कि मैं पूछना चाहता हूँ कि 3 बिलोंग्स टू 1,2, क्या 3 इस इंटरवल को बिलोंग करता है 1,2 को। तो उसका क्या मीनिंग है, देखिए ओपन इंटरवल का मीनिंग ये है, जो ये वाला पार्ट है a और b ये दोनों एक्सक्लूड होते हैं, एक्सक्लूड, और ये वाला पार्ट भी एक्सक्लूड। अब देखिए यहाँ पे जो इंटरवल दे रखा है a से लेके b तक, इसका मतलब क्या है a और b के बीच में, ना कि a ना कि b, केवल इसके बीच में। अब ऐसी 1 और 2 के बीच में का मतलब है, देखिए 1 और 2 के इन द मिड ऑफ 1 एंड 2 नॉट इंक्लूडिंग 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 के बीच में देखिए 1.1 से 1.99 तक या 1.01 से, तो इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो ओपन इंटरवल के बीच में कहलाएंगी। अब मैंने लिखा 3 बिलोंग्स टू 1,2, तो ये बात गलत हो गई, 3 1,2 के अंदर नहीं आता। अब मैंने लिखा 1 बिलोंग्स टू 1,2, तो 1 भी इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज जो इंटरवल्स के a और b ये एक्सक्लूड है, ये इसमें शामिल नहीं होंगे। अगर 2 लिखूँगा 2 बिलोंग्स टू 1,2 तो ये भी नहीं होगा। अब यदि मैंने लिखा 1.99998 बिलोंग्स टू 1,2, यस दिस इज करेक्ट, ये इस ओपन इंटरवल को फॉलो करता है। या मैंने लिखा 1.01 बिलोंग्स टू 1,2, तो ये भी इसको बिलोंग करता है। तो समझ में आ गया। इस ओपन इंटरवल में हमने क्या देखा, इसको राउंड ब्रैकेट से नोट करते हैं, जो भी वैल्यूज़ होती है वो 1 और 2 के बीच में, मतलब a और b के बीच में होती है, ना ही a इंक्लूड होता है ना ही b इंक्लूड होता है। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे समझते हैं, मान लीजिए कि ये कोई नंबर है a, ये कोई नंबर है b, ठीक है। अब इसके बीच में कहीं पे भी x हो सकता है, समवॉट दिस इज x, तो ऐसे समझते हैं, इधर आता है प्लस इन्फिनिटी और इधर आता है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया था कि a और b इंक्लूड नहीं है। अगर इंक्लूड नहीं है तो हम कैसी बॉल बनाएंगे, ऐसे करके सर्कल कर देंगे, तो इसको हम रीड कर सकते हैं वाइट बॉल। वाइट बॉल का मतलब है a और बीच की सारी वैल्यूज़, a और बीच की सारी रियल वैल्यूज़। समझ में आया, ना ही a इंक्लूड है इसके अंदर ना ही b इंक्लूड है। दिस इज द ओपन इंटरवल। अब इसके बाद पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल क्या होता है। द सेकेंड टाइप इज क्लोज इंटरवल। द सेकेंड वन इज क्लोज इंटरवल। देखिए क्लोज इंटरवल का जो नोटेशन है क्या है, उसको कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स a कॉमा b इक्वल x सच दैट x बिलोंग्स टू r, a लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू b। अब इसका मतलब क्या है, जो x है वो हमारा a और b के बीच में होगा, बट अब वो a भी हो सकता है और b भी हो सकता है। अब इसके अंदर इन a और b को हम इंक्लूड करेंगे,
मतलब ए और बी इस इंटरवल में शामिल होंगे, दोनों तरफ इंक्लूड होंगे। यदि नंबर लाइन के बेसिस पे समझें इसको, ऑन द राइट हैंड साइड प्लस इन्फिनिटी, राइट हैंड साइड पे प्लस इन्फिनिटी लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस इन्फिनिटी, इधर लिखा ए इधर लिखा बी। अब यहाँ पे बनाएंगे हम डार्क वॉल। डार्क वॉल की इंडिकेट कर रही है इसके अंदर जो ए और बी हैं वो इंक्लूड हैं, यानी कि इसके बीच की सारी वैल्यूज़ टुगेदर विथ ए कॉमा बी, संग में ए और बी। ठीक है, तो मैं इसको एग्जाम्पल से समझता हूँ। मैंने पूछा डज 2 बिलोंग्स टू 2,3, यस 2 बिलोंग्स करता है। 3 बिलोंग्स टू 2,3, यस 3 भी बिलोंग करता है। 3.01 बिलोंग्स टू 2,3, ये बिलोंग नहीं करेगा इसको, क्योंकि 3 से बड़ा हो गया। अब और इसके बीच के नंबर्स वो भी इसको बिलोंग करेंगे। मैंने लिख दिया 2.0001 बिलोंग्स टू 2,3, यस ये भी इस इंटरवल को 2,3 को बिलोंग करेगा। अब जो इसकी जनरल फॉर्म है, इसकी जनरल फॉर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू a कॉमा बी विद इन क्लोज इंटरवल। और इसमें भी बता दें, जो पीछे आपको इंटरवल बताया था, इसकी जो जनरल फॉर्म है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a कॉमा बी विद इन ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल का साइन है, राउंड ब्रैकेट। अब इसके बाद आगे देखते हैं सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल। देखिए नेम से मालूम पड़ रहा है, अगर आपको क्लोज्ड और ओपन इंटरवल समझ में आएगा तो सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन भी समझ में आ जाएंगे। सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल। तो देखिए सेमी क्लोज और सेमी ओपन की डेफिनेशन क्या है। सेमी क्लोज्ड मतलब एक तरफ से खुला हुआ है और एक तरफ से क्लोज्ड है, तो ऐसे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब इसका सेट बेल्टर फॉर्म हो गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब देखिए जो ए है वो इंक्लूड हो रहा है, तो उसके नीचे मैं साइन लगाऊंगा लेस देन इक्वल टू, बट बी वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है, तो इसको मैं विदाउट इक्वल लगाऊंगा लेस देन के साइन के नीचे। इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी और एक्स बिलोंग्स टू, ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं। पहले नंबर लाइन पे भी समझ लेते हैं। इधर आएगा प्लस इन्फिनिटी, इधर आएगा माइनस इन्फिनिटी, इधर ए लिखा इधर बी लिखा। अब देखिए बी इंक्लूड नहीं है, तो कैसे मैं वॉल वाइट बॉल बनाऊंगा, और ए इंक्लूड है तो इधर बनाऊंगा डार्क बॉल, वाइट बॉल एंड डार्क बॉल। मतलब ये भी इंक्लूड है, यहाँ से यहाँ तक कि इसके अंदर जितनी वैल्यूज आ रही हैं वो सारी इंक्लूड है, और ये वाला इंक्लूड नहीं है। For the sake of convenience, let us take an example. 1 belongs to 1,3. Yes, it is true. 3 belongs to 1,3. It is not true because जो 3 पे ब्रैकेट लगा हुआ वो कैसे लगा हुआ है, राउंड ब्रैकेट। तो जो इंटरवल में वैल्यू आएंगी वो हमारी कितनी आएंगी, 1 से लेके 2.99 तक, 1 से लेके 2.99 तक इस इंटरवल की रेंज हो गई। जो x है मेरा हमारा 1 से लेके 2.99 तक चलेगा, और 3 पे आके x वर्क नहीं करेगा, इनवैलिड हो जाएगा, बिकॉज जो साइन लगा हुआ है यहाँ पे राउंड ब्रैकेट का साइन लगा हुआ है। अब आगे देखते हैं, सेमी क्लोज सेमी ओपन हो चुका। अब इसी का रिवर्स कर देते हैं, सेमी ओपन सेमी क्लोज। द फोर्थ टाइप सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। तो इसमें क्या होगा, ओपन। अब लेफ्ट हैंड साइड से ओपन होगा, राइट हैंड साइड से क्लोज होगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर ए। अब देखिए यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, लेस देन, ओके इंक्लूड नहीं हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है, यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, तो इस तरीके से साइन लगाऊंगा। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। आगे अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एक नंबर लाइन लेते हैं फिर एग्जाम्पल समझते हैं। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ए बी
बी इंक्लूड है तो इंक्लूड पे कैसी बॉल बनाऊंगा, डार्क बॉल, और ए एक्सक्लूड तो कैसी बॉल बनाऊंगा, वाइट बॉल। इसका मतलब जो उसका सॉल्यूशन सेट है वो ये वाला पॉइंट टुगेदर विथ दिस रीजन, ये वाला रीजन विथ बी पॉइंट। आई होप इसका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इनफाइनाइट इंटरवल्स के बारे में। थैंक यू टू ऑल।